डिजिटल मवासलात से भरी हुई दुनिया में एक आर्ट फॉर्म मौजूद है जो तहरीरी लफ्ज़ की लाजवाल खूबसूरती को मुजस्सम करता है। खताती की पुरफितर दुनिया में खुशामदीद। कैलीग्राफी यूनानी अल्फाज कालूस से माखूज है जिसका मतलब है खूबसूरती, और ग्राफ के मायने राइशी हैंडराइटिंग का फ़न है। ये एक ऐसा हुनर है जो वक्त से आगे निकलकर हमें एक ऐसे दौर में वापस ले जाता है जहाँ हर स्ट्रोक मायने रखता है और हर हर्फ फ़न कहलाता है। तात का सफ़र एक खाली कैनवस और एक आजिज़ आले खताती के कलम से शुरू होता है। कलम को उंगलियों के दरमियान नरमी से बांधकर मुसव्विर एक मौसल बन जाता है। स्याही और कागज़ के रक्स को तरतीब देता है। कलम कागज़ पर आसानी से सरकता, बहती हुई स्याही की पगडंडियों को पीछे छोड़ता और हर हर्फ में जान डाल देता है। तो आइए हम खताती के फ़न में खो जाएं, जहां लिखा हुआ लफ्ज़ एक बस्सी शाहकार बन जाता है और कलम की ज़र्ब एक कहानी बयान करती है। ऑल पाकिस्तान टेक एंड आर्ट फेस्टिवल में मैंने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया 2016 में, जो कि मेरा फर्स्ट प्राइज़ था। बाद मैंने साउथ कैन आर्ट सोसाइटी वालों ने स्प्रिंग गाला का कंपटीशन करवाया, तो मैंने वहाँ से विन किया। फिर उसके बाद साउथ कैन आर्ट स्पेक्ट्रम वाले थे, तो उन्होंने भी नेशनल लेवल का कंपटीशन करवाया, वहाँ से मैंने सेकंड प्राइज़ लिया था। फिर 19 से ऑनवर्ड 22 तक मैंने अशरफुल कलम जो है ना, वहाँ से मैंने विन किया है कंटिन्यूअसली। उसका मैं चैंपियन हूँ पाकिस्तान का, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ़ ख़त नस्तालीक मैंने सीखी थी, जिनका मैंने ज़िक्र भी किया कि गिफ़ा इंस्टीट्यूट गुजरांवाला में था, तो वहाँ से मैंने किया। सर अशरफ साहब थे, उन्होंने मुझे नस्तालीक सिखाई। उसके अलावा बाकी अरेबिक जो है, वो मैंने खुद ही सीखी है, उसमें मेरा कोई टीचर नहीं है। कैलीग्राफ़ी के अलावा आर्ट की फ़ील्ड में देखा जाए तो ड्राइंग भी, स्केचिंग भी करता रहा हूँ। उसके अलावा रेज़न आर्ट में काम कर रहा हूँ, पेंटिंग भी कर लेता हूँ, फ्लोरल आर्ट कर लेता हूँ। तो उनमें इंटरेस्ट है, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो कैलीग्राफ़ी में ही है। फ़ेवरेट प्रोजेक्ट मैंने, एक मस्जिद है, ये अल्लामा इकबाल टोन लाहौर में, उसमें मैंने काम किया था सीलिंग के ऊपर, ठीक है, डोम जिसको बोलते हैं। तो उसमें मैंने काम किया था, सूरह इखलास लिखी थी और साथ में नक्काशी का काम किया था। वो एक मेरा फ़ेवरेट प्रोजेक्ट है। चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो है, वो सबसे जो टफ़ प्रोजेक्ट था, वो बेसिकली हाफ़िज़ाबाद में एक पेंटिंग थी, वो काफ़ी बड़े साइज़ की, सबसे बड़ी आज तक जो मैंने पेंटिंग बनाई है। उसका साइज़ जो था वो 15 फीट बाय 8 फीट था। ठीक है। तो उसकी उसमें मुश्किल जो पेश आई ना मुझे, वो बेसिकली हाफ़ वॉल के ऊपर थी और हाफ़ थी रूफ़ के ऊपर। तो उसमें रूफ़ के अंदर भी ना कुछ ऐसी चीज़ें थी, वो मैंने कैनवस पेस्ट करना था, तो क्योंकि उनकी डिमांड थी कि आपने ऊपर ही नहीं बनानी, कैनवस आपने पेस्ट करना है। तो वो कैनवस पेस्ट करते हुए बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल पेश आई। वो लाइफ़ में फर्स्ट टाइम मुझे लगा था कि ये थोड़ा टफ़ है। जो इंटरनेशनल अवार्ड विन किया था, वो मैंने ओआईसी से 65 कंट्रीज़ थे उसमें, बेसिकली जिनका कॉम्पिटिशन था, मैंने उसमें विन किया था। अ, बेसिकली देखें, इस्लामिक आर्ट है, तो इसका जो सबसे एक मेन जो इसका बेनिफिट है ना, वो आप इस्लाम से जुड़ जाते हो। अब मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक आयत लिखी है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास जितने भी अभी मेंबर्स हैं, उन्होंने कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इसको ज़रूर पढ़ा होगा। तो इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी कुरानी आयत को या हदीस को जब आप पढ़ते हो, चाहे आपने कॉन्शियसली पढ़ा है या अनकॉन्शियसली, आपको उसका अजर मिलता है और लिखने वाले को भी मिलता है और जिसने उसको सिखाया है उसको भी मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी चेन है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा खूबसूरत आर्ट है जिसकी निस्बत इस्लाम के साथ है। तो दैट्स व्हाई इस लिहाज से देखा जाए तो उसने मेरी लाइफ़ को इस्लाम के साथ जोड़ा है। तो ये एक बिग चेंज इन माय लाइफ़। बिल्कुल, मैं अपनी एक गलती आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। अब मैंने एक लफ़्ज़ यूज़ किया कि मैंने किसी से सीखा नहीं है, ठीक है? अब वो काम जो मैं 6 मंथ के अंदर सीख के, लर्न करके मैं बड़े हाई लेवल पे जा सकता था। वो काम मुझे मतलब उस लेवल तक पहुँचते-पहुँचते मुझे कम से कम जो है ना वो 8 से 9 साल लग गए, ठीक है? सिर्फ़ इस चक्कर में जी मैं बड़ा टैलेंट है मेरे अंदर और मैं खुद ही सारा काम कर लूँगा। अब देखिए, जो आपको टीचर होता है ना, वही काम जो मैंने 8-9 साल के अंदर सीखा है, वो मैं 6 मंथ के अंदर उसको लर्न करके मैं आगे 6 मंथ लगाता तो मैं बहुत आगे जा सकता था।
मैं स्टूडेंट से यही उनको जो है ना वो इसमें सजेस्ट करूँगा कि वो प्रॉपर किसी टीचर के पास इसको पहले सीखें। उनको जब कलम यूज़ करना आ जाएगा ना, उसके बाद वो और ख़त की जो बेसिक्स होती हैं, उनके रूल्स होते हैं, जब वो सीख लेंगे, उसके बाद उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो खुद से कंपोज़िशंस बना सकेंगे, क्रिएटिविटी लेके आएँगे, ठीक है? तो देखिए, जब आप एक प्रॉपर सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो फिर आप क्रिएटिविटी निकालते हैं। ठीक है? जब आपके अंदर से आर्ट निकलता है, एक नई चीज़ तख्लीक आप करते हो, तो वो फिर आपकी एक्सपेंसिव सेल होती है। ठीक है? तो इसमें यही मेरी सजेशन है कि अच्छे टीचर्स के पास आप पहले इसको सीखें, लर्न करें और उसके बाद आप पेंटिंग्स के ऊपर काम करना शुरू करें। जो कॉपी वर्क होता है उसको कहते हैं कमर्शियल काम और जो क्रिएटिविटी होती है उसको कहते हैं ये आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है? और जो कमर्शियल काम होता है वो एक पेंटिंग 2000-2500 में सेल होती है। और जो आर्टिस्टिक वर्क होता है, वो कम से कम 40-50 हज़ार रुपए की वो पेंटिंग सेल होती है। और पाकिस्तान में ऐसे आर्टिस्ट भी हैं, आयशा कमाल का अगर नाम लिया जाए, तो वो लाखों रुपए में अपनी पेंटिंग सेल कर रही है। वो भी तो एक लड़की है ना। और बिन कलंदर की बात कीजिए, वो भी लाखों रुपए में अपनी पेंटिंग सेल करते हैं। और उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। आज उनके पास अगर आप कहें कि जी हमें पेंटिंग एक बना के दें, वो तकरीबन आपको 1 महीना, 2 महीने का टाइम देंगे कि इतनी देर के बाद आपने दोबारा आपने जो है ना वो मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, मैं आपको जो है ना वो पेंटिंग बना दूँ। अली हमज़ा सुराग कैलीग्राफर के नाम से मेरा पेज है, ठीक है? और इंस्टा पे मेरा पाकिस्तान कैली आर्ट फाउंडेशन के नाम से पेज है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। ताती एक खूबसूरत और कदीम फ़न है जो कई सौ सालों से चलता आ रहा है। ये एक महारत है जिसमें सब मश्क और तफसील के साथ गहरी नज़र की ज़रूरत होती है। खताती सादा ग्रीटिंग कार्ड से लेकर पेचीदा फ़न के कामों तक को निखारने और मुनफरिद बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और यही खसूसियत खताती बनाने वाले की तख्लीक को निखारती है। अगर आप में खताती सीखने का जज्बा है तो आप इस जज्बे को निखारने के लिए मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस और मुख्तलिफ अदारे मौजूद हैं। अब दीजिए अपनी होस्ट अफीफ़ा को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।